Assalamu alaikum student. I am Sobia Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and first year. Beta, in the previous lecture we have started our chapter number 8, that is product, cost of production and revenue. ठीक है, जो चीज़ें हमने कवर कर ली थी इन द लास्ट लेक्चर, दैट वाज अ ग्राफ बिटवीन शॉर्ट रन ग्राफ, टोटल कॉस्ट ग्राफ था, जिसके अंदर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, एवरेज कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट. सो द टोटल कॉस्ट आर इम्पॉर्टेंट बट एवरेज कॉस्ट आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अभी तक हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की. सो इन द शॉर्ट रन, प्राइस एंड आउटपुट एनालिसिस ऑफ द फर्म. ठीक है, क्या है कि हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट होती हैं उसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है. ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट भी कह सकते हैं. दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ आउटपुट. यानी कि जो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम क्वांटिटी से या नंबर ऑफ आउटपुट से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, और इसका ग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर एक्स एक्सिस पे आउटपुट प्रोड्यूस लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे एवरेज फिक्स कॉस्ट ली हुई है. ठीक है, ग्राफ जो है इसका कैसा है, डाउनवर्ड आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, जो कि ग्रेजुअली फॉल्स हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंडिकेटिंग लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट फॉल हो रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है. उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को AVC से रिप्रेजेंट किया जाता है और वी कैन से कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कह सकते हैं कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, क्या कह सकते हैं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपका जो है क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटपुट से, तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा. इसका ग्राफ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. नीचे आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है. ठीक है, इसका ग्राफ जो है वो फ्लैट यू शेप का है. द रीज़न इज व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस आउटपुट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस इन द बिगिनिंग बट रीचेस एट मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस. ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जब फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज करेगी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी शुरू के अंदर, फिर मिनिमम पे जाएगी और फिर वापस इंक्रीज होगी. दैट्स वाई इसका ग्राफ जो है आपके पास यू शेप का नज़र आ रहा है. उसके बाद है आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट, बेटा एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. ठीक है, कि टोटल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को या टोटल फिक्स कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का जो आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है ये भी तकरीबन यू शेप का ही ग्राफ है, जो है आपके पास डिक्रीज होता है शुरू में और फिर मिनिमम पे जाके वापस इंक्रीज होने शुरू हो जाता है. ठीक है, ये फ्लैट यू शेप का इसका ग्राफ है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि व्हाट इज़ मार्जिनल. मार्जिनल दरअसल एडिशनल होता है और इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. जैसे जैसे मज़ीद आउटपुट प्रोड्यूस होते जाते हैं तो जो चेंज आता जाता है, जो डिफरेंस आता जाता है या जो एडिशनल बढ़ता जाता है वो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है. और मार्जिनल कॉस्ट भी कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. यानी कि आपने टोटल कॉस्ट को आपने डिवाइड कर दिया किससे, क्वांटिटी से, तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई. ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही है, शेड्यूल है और डायग्राम है. शेड्यूल में आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास बुक में भी मिलेगा 194 पेज के ऊपर. ठीक है, किस तरह से है, आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर टोटल कॉस्ट है. देखो टोटल कॉस्ट टोटल इंक्रीज हो रही है, 100 130 155 175 200 फिर 235, ये 275 है.
ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट किस तरह फाइंड करते हैं, एडिशनल कॉस्ट हम इसे कहते हैं, यानी कि हम प्रीवियस इसमें से माइनस करते जाते हैं, यानी कि 130 माइनस 100, 155 माइनस 130, ठीक है। उसके बाद 175 माइनस 150। तो आप मार्जिनल कॉस्ट देखिए कि डिफरेंस जो आ रहा है, पहले 30 पे आ रहा था, फिर 25 पे, फिर वो 20 पे गया, यानी कि डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो डिक्रीज़ हुआ है, इसके बाद जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इंक्रीजिंग रेट से। ग्राफ भी देखो पहले डाउनवर्ड था, उसके बाद फिर ऊपर गया है। इसका मार्जिनल कॉस्ट का एमसी जिसके ऊपर लिखा हुआ है 8.7, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 194 पर, ठीक है। तो ये रिलेशन था आपके पास किसके अंदर, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट थी आपके पास, ठीक है। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हमने कर ली थी, उसके बाद हमने क्या किया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट किया था, जिसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद जो हम करेंगे वो लॉन्ग रन कर्व्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग रन कर्व्स क्या होते हैं कि, अच्छा, इसका ये रिलेशन आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये क्या रिलेशन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये काम आता है कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और रिलेशन किस तरह एक्सप्लेन किया गया है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम होगी एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, कम हो जाएगी, गिरने लग जाएगी, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी। फिर सेकंड पॉइंट है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट स्टैंड इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, जब जहां मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर हो जाती हैं, द एवरेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट मैक्सिमम, कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपके पास जो है वो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास जब लेस देन होगी एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाएगी एवरेज कॉस्ट के, तो एवरेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहेगी, फिक्स हो जाएगी वो, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास इस पे नज़र आ रहा है, आप देखिए कि नीचे आपके पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास कॉस्ट आ रही है। एक ग्राफ जा रहा है आपका डॉटेड लाइन वाला मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। और दूसरी जो डार्क लाइन नज़र आ रही है वो आपके पास एवरेज कॉस्ट की नज़र आ रही है, जो कि 195 पेज के ऊपर है, ठीक है। अब जो है इसमें आप देखो कि एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया गया है जिसके ऊपर एल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आके आपके पास जो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर हो जाती है, तो इस टाइम पे एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की। लॉन्ग रन पहले तो डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग रन क्या है। The long run is the period of time during which a firm can vary all its factor of production. The firm can set up any desired plant of production. All sources become variable. ठीक है, in the long run there will be no average fixed cost curve. Thus we have to concern with the long run average curve. ठीक है, LAC क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट LTC कहलाती है, ठीक है। एंड द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC कहलाती है। कंक्लूजन क्या है कि बेटा लॉन्ग रन चूँकि एक बड़ा लंबा पीरियड टाइम होता है, तो उसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। शॉर्ट रन की हमने बात की थी कि शॉर्ट रन में हमारे पास जो है फैक्टर्स फिक्स नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन, ठीक है, सॉरी, शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर्स आपके पास जो है वो फिक्स रहते हैं, लॉन्ग रन में वेरी करते हैं, ठीक है। फर्म जो है वो अपना डिज़ायर प्लान जो है वो लगाती है, ठीक है, उस पर सारे फैक्टर्स, सारे रिसोर्सेज जो है वो वेरी करते हैं, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है एवरेज, सही है। इसके अंदर लॉन्ग रन एवरेज कर्व होते हैं, और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होते हैं, या लॉन्ग रन मार्जिनल LMC कर्व होंगे। अब लॉन्ग रन एवरेज, अब आपके पास एवरेज कॉस्ट का तो आपको पता चली गया कि एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है। अगर लॉन्ग रन में वो कॉस्ट है तो वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शो द मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट और द लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट of production, ठीक है, least possible average cost of production which producing all possible level of output, ठीक है, that is called long run average cost curve, ठीक है। इसके बाद आप ये ग्राफ देख रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, इसमें देखिए कि SAC, ठीक है, SAC1 है, C2 है, C3 है, ठीक है, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 196 इन योर बुक,
ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास शॉर्ट रन कर्व है C1, फिर शॉर्ट रन कर्व है C2, फिर शॉर्ट रन एवरेज है C1, फिर शॉर्ट रन एवरेज C2 है, फिर एवरेज C3 है, और ये सब मिला के एक यू शेप का कर्व बन रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, जो कि सॉसर शेप का होता है, ठीक है, फ्लैटर होता है यू शेप का। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू पे आते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू? The term revenue refers to the receipts taken by a firm from the sale of the certain quantities of its product at certain prices. The revenue concepts relates to total revenue, average revenue and marginal revenue. ठीक है, रेवेन्यू के अंदर हमारे पास क्या है? द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट्स टेकिंग बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। ठीक है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपके एक तरह से रेवेन्यू में काउंट होता है। ठीक है, सही है। अब इसके पास हमें हमारे पास क्या है कि टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू यानी कि टोटल सारा जो है, फिर एवरेज जो है उसको आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, एवरेज है, और अगर आप एडिशनल चेक कर रहे हैं तो आपके पास मार्जिनल है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है कि टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल ऑफ अ फर्म बाय सर्टेन सेलिंग सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आपने जितनी भी टोटल रेवेन्यू जो है आपके पास, प्राइस, ये P फॉर प्राइस है यहाँ पर और Q फॉर क्वांटिटी है, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है। इस टोटल रेवेन्यू को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो यू विल फाइंड एवरेज रेवेन्यू। और बिल्कुल इसी तरह से कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल है, यानी कि जो आप टोटल रेवेन्यू फाइंड करें उसमें एडिशनल ये चेंज फाइंड करेंगे तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन क्या है? इसके जो रिलेशन है हमारे पास दो तरह से आएंगे, परफेक्ट कंपटीशन में अलग आएगा और मोनोपोली या इन परफेक्ट कंपटीशन में अलग आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आज तक का लेक्चर जो है हम इसको यहीं पे जो है एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है स्कूल आके विजिट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको अपना असाइनमेंट भी सबमिट कराना है, जो मैंने असाइनमेंट आपको चैप्टर नंबर 7 का दिया है। ठीक है, इसके बाद को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।